हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में प्री डीएलएड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए मॉडल पेपर देखने वाले हैं। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्ज़ाम में आने लायक, और पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आ सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। न्यू पैटर्न के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि न्यू पैटर्न में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये उसको कवर कर देगा। तो सबसे पहले भाग 1 में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार जो है संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 वर्ष में हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायती राज व्यवस्था का संबंध किस संशोधन से है? पंचायती राज व्यवस्था का संबंध मुख्यतः 73वां संविधान संशोधन से है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्यतः 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने जोड़ा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जोड़ा था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, दूध उत्पादन से, जल संरक्षण से या मत्स्य पालन से? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा से देखने वाले हैं भाग 2 से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर का, नर शब्द का तत्सम रूप क्या है? नर शब्द का तत्सम रूप नर हो जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, तत्सम शब्द जो होता है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, संस्कृत का शब्द होता है। और तद्भव अगर आता है तो तद्भव जो होता है हिंदी का शब्द होता है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसके लिए शत्रु न हो शब्द के लिए अजात शत्रु उसका सही शब्द हो जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राम ने रावण को मारा में कर्म क्या है? राम ने रावण को मारा, इसमें कर्म जो है रावण है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दूध का दूध पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ हो जाता है न्याय करना। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम में कौन सा समास है? विद्या धनम सर्वधन प्रधानम में क्रमशः तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अश्व का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था तद्भव जो है हिंदी से लिया जाने वाला शब्द होता है। ठीक है,
तो अश्व का तद्भव जो होता है, क्या अश्व होगा, घोड़ा होगा, घोटक होगा या वाहन होगा? तो अश्व हम लोग किसे बोलते हैं? घोड़ा को अश्व बोलते हैं। तो घोड़ा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तद्भव रूप है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कृपण का विलोम शब्द क्या है? कृपण का विलोम शब्द दानी हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कभी वृद्ध न हो उसे क्या कहते हैं? एक ही शब्द में उसे बताना है, ठीक है। जो कभी वृद्ध न हो वो जो है अजर कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमर नहीं कहलाते, अटल भी नहीं, अभेद्य भी नहीं, वो अजर कहलाते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? पुस्तकालय शब्द में प्रत्यय जो है आलय प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर संधि विच्छेद इसका करें तो पता चलेगा कि पुस्तक, पुस्तक धन, आलय, और शब्द के अंत में जो शब्द लगता है, कोई वाक्य के या शब्द के अंत में जो लास्ट में लगता है वही होता है प्रत्यय, ठीक है। इस प्रकार पुस्तक धन आलय, तो आलय जो है लास्ट में लगा हुआ है, ये जो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रवि का पर्यायवाची नहीं है भानु, दिनकर, निशाकर, आदित्य। रवि का पर्यायवाची नहीं है पूछे हैं, तो निशाकर जो है रवि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब भाग 3 से देखने वाले हैं, इंग्लिश से, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज से देखने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हमें करेक्ट पैसिव वॉइस को बताना है, इनमें से कौन सा है। ये जो है ही राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का क्वेश्चन है। इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, या पैसिव वॉइस में जो ऑप्शन में है उसको बताना है, ठीक है। तो ही राइट्स अ लेटर का पैसिव वॉइस हो जाता है अ लेटर इज रिटन बाय हिम। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, सिनोनिम्स ऑफ एशिएंट इज, इसका एशिएंट का समानार्थी शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स क्या होगा? तो एशिएंट का सिनोनिम हो जाता है ओल्ड, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशिएंट को हम लोग ओल्ड भी बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग का चयन करना है, कौन सा सही स्पेलिंग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। एकमोडेशन, एकमोडेशन, एकमोडेशन या एकमोडेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकमोडेशन। ऑप्शन बी जो है इसका राइट स्पेलिंग होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर टेस्ट 2020। तो इसका डेस में कौन सा आएगा? शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2020। कोई भी अगर सन आपको दिखता है, सन के पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटोनेम्स ऑफ विक्ट्री इज। अब आपको बताना है विक्ट्री का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो विक्ट्री का विलोम शब्द हो जाता है आपका डिफीट। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेनेशन करना है आपका, ठीक है। तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय का एडजेक्टिव हो जाता है इंटेलिजेंट। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? सही शब्द वाक्य कौन सा है इसे बताना है। ही डू नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, ही डज नॉट नो मी, ही नॉट नो मी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ही डज नॉट नो मी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईयर ऑनेस्टी इज, वह क्या है? ऑनेस्टी एक
बेस्ट पॉलिसी है, और ऑनेस्टी जो है क्या है बताना है उसको। क्या वर्ब है, एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या प्रोनाउन है? तो ऑनेस्टी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, द प्लूरल ऑफ क्राइटेरियन इज। क्राइटेरियन का बहुवचन क्या हो जाएगा पूछ रहे हैं। तो क्राइटेरियन का बहुवचन हो जाता है, प्लूरल फॉर्म हो जाता है क्राइटेरिया। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम बिजी, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। ही सेड आई एम बिजी का इनडायरेक्ट स्पीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज बिजी, जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौथा नंबर का आता है गणित से लेंगे। ठीक है, चौथा भाग जो है आपका गणित से आने वाला है। ठीक है, चलो गणित का पहला क्वेश्चन आता है, यदि 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं तो 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो इसका हम लोग प्रश्न से पहले इसका हल करने की कोशिश करेंगे, प्रश्न की क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 15 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करते हैं। वहीं अगर एक पुरुष की बात करें तो एक पुरुष बराबर 12 गुणा 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला देखते हैं 20 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 12 गुणा 15 बटा 20, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 दिन में 20 पुरुष जो है इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, एक संख्या का 40% बराबर 120, तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या दिया गया है जिसका 40% 120 होता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, माना वह संख्या x है। ठीक है, आप लोग वॉइस से नोट कर लेंगे क्योंकि लिखते मुझे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, माना वह संख्या x है, तब क्वेश्चन बोल रहा है एक संख्या का 40%, तो का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, याद रखेंगे इसको, का मतलब होता है गुणा करना। तब x गुणा 40/100 बराबर 120, और ये 100 का मतलब हो जाता है प्रतिशत के बदले में हम लोग यहाँ 100 लिखे हैं। ठीक है, तब क्या होगा, इसे पक्षांतर करने पर जो है x बराबर 120 गुना 100/40। अब इसे जैसे ही पक्षांतर करेंगे, अंश का हर में जाएगा, हर का अंश में चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार जो है 100 ऊपर गया और 40 नीचे आ गया। अब इसे कटाते हैं। ठीक है, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से कटा दिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, और क्या बच गया, ये 3 और 100 से गुणा कर देंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 का 40% 120 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, यदि x धन 5 बराबर 12, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ x का मान निकालते हैं। तो x प्लस 5 बराबर क्या है, 12 है। तो 5 तो 5 का मान है, तो x में क्या जोड़ें कि वो 12 हो जाए। तो x बराबर, x में क्या जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 5 को निकाल देते हैं तो 5 अलग होगा, 7 बच जाएगा। तो 7 जो है x का मान हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में उसका मान रख देते हैं। तो x स्क्वायर बोले हैं, तो x बराबर हम लोगों ने क्या माना था, 7 माना था। तो x का स्क्वायर कर देने पर क्या हो जाएगा, वह 7 सत्ते 49। ठीक है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये है इसका कर्ण हो जाएगा, ये इसका नीचे का आधार हो जाएगा, और ये जो है आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग वॉइस से ही,
बिल्कुल भी लिखते नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको समझाने के लिए छोटा छोटा सा दे रहा हूँ। तो ये जो कर्ण होगा या धार होगा ये लंब होगा। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल अगर देखें, इसका सूत्र, इसका राइट आंसर हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये तथा विक्रय मूल्य 920 रुपये है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, सीपी जिसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 800 रुपये, वहीं एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है, 920 रुपये, ठीक। तब इसमें लाभ क्या हो जाएगा, लाभ इसमें लाभ बराबर क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। तो एसपी क्या था हमारा, एसपी जो था 920 रुपये, विक्रय मूल्य जो था 920 माइनस 800 सीपी हो जाएगा। तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 120 रुपये हमारा लाभ हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग प्रतिशत में बताना है हमें, ठीक है। तब लाभ प्रतिशत बराबर 120/800, ठीक है, 120/800 करेंगे गुना 100, लिखते नहीं बढ़ रहा है इसे मैं इधर लिख देता हूँ। 120/800 गुना 100, लाभ प्रतिशत में बताना है इसलिए, ठीक है। तो 1 0 यहाँ से कटा देते हैं और 1 0 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है। 4 दूना 8, 4 दिया 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 दिया 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है 2, 6, 12, 20 और 30। तो अगला संख्या क्या होगा, कौन सा पैटर्न लगा हुआ है उसको पहले देखते हैं। तो 2 में कितने का गैप है, 4 का, फिर 6 और 12 के बीच में 6 का, फिर 12 और 20 के बीच में 8 का, और 20 और 30 के बीच में 10 का। इसी प्रकार इसमें क्या लगा है, 4 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10। तो इसमें क्रम जो है 2 2 का बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस देखें तो 6 4 6 8 10, तो अगला क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 30 में अगर 12 जोड़ें तो क्या हो जाएगा 42। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, क्या 2πr, πr स्क्वायर, पाई स्क्वायर या 2r। तो वृत्त की परिधि का सूत्र हो जाता है 2πr। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी संख्या का वर्ग 169 है तो संख्या क्या होगी। यह सब कौन सा संख्या है जिसका वर्ग 169 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होगा। साधारण ब्याज का सूत्र अगर देखें तो सबसे पहले इसका सूत्र मैं बता देता हूँ हिंदी में, ठीक है। मूलधन गुना दर गुना समय, समय बटे 100, ठीक है। इसे हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा 100। तो इसका शॉर्ट फॉर्म देखते हैं PR और T बटे 100, कौन सा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित का लास्ट क्वेश्चन है। पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें से का सूत्र इसमें से कौन सा है देखते हैं। तो a स्क्वायर 20 + b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ठीक है।
आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय में ये सूत्र आता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग से। भाग 5 से रीजनिंग का क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। ठीक है, यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2, तो सी ए बी बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों, इसमें नंबरिंग वाइज इसका मान निकाला गया है। तो a बराबर क्या हो जाता है 1, b बराबर क्या हो जाता है 2, तो c बराबर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसी मान को हम लोग उसके इस दिए गए नंबर या वर्ड में रख देते हैं। ठीक है, तो c, a और b, c का क्या हो जाएगा 3, a का हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 2। आंसर में देखते हैं कौन सा इसका है। तो 3, 1, 2, देखो ऑप्शन ए में ही इसका आंसर दे दिया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, श्रृंखला पूरी करें। 3, 9, 27, 81, अगला संख्या क्या आएगा जो इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो सबसे पहले इसका लॉजिक देखते हैं, इसका पैटर्न देखते हैं कौन सा पैटर्न इसमें लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 3 का गुणा 3 से हुआ है तो 9 आया है। वहीं 9 का गुणा 3 बार हुआ है तो 27 आया है। और 27 का गुणा 3 से हुआ है तो 81 आया है। ठीक है, तो 81 का गुणा अगर 3 से करते हैं तो कौन सा संख्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 243। 81 का गुणा 3 बार करने से वो हो जाता है 243। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है, बुक अनुपात कुब समानुपात लैंप अनुपात क्या होगा। मतलब जैसे ये वाला पैटर्न लगा हुआ है वैसे ये वाले पैटर्न में वर्ड्स लगना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा लॉजिक लगा है इसको सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो बुक जो है BOOK इस प्रकार इसमें लगा हुआ है। तो B को सबसे पहले क्या करें हैं, B को लास्ट लेके गए हैं, फिर O को उसके बाद, फिर O को उसके बाद और K को फर्स्ट में लिखें। इस प्रकार इसमें पैटर्न लगा हुआ है। उसी प्रकार हम लोग लेम को देखते हैं। तो लेम को हम लोग जो फर्स्ट में है L उसको हम लोग लास्ट में लेके जाएंगे, फिर आएगा A, फिर आएगा M, फिर आएगा P। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा PMAL। देखते हैं किसमें है PMAL। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर का। चलो 44 नंबर का क्वेश्चन आता है, विषम शब्द को चुनिए। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, अस्पताल। ठीक है, तो विषम शब्द क्या है इसका अस्पताल, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक एक प्रकार का पेशा है, लेकिन अस्पताल जो है एक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तो पश्चिम क्या होगा। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए तो पश्चिम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दिशा का बना लेते हैं। ये है उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, अगर हम लोग इसे 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में अगर घुमाते हैं तो ये जो है उत्तर की ओर होगा, उत्तर बन जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व जो है उत्तर बन जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाने से। ठीक है, ऐसे घुमाने से वो 135 डिग्री घुमाने से उत्तर बन जाएगा। इसी प्रकार हम लोग अगर पश्चिम को 90 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वह क्या हो जाएगा दक्षिण बन जाएगा। ठीक है, वह जो है दक्षिण बन जाएगा। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाता है दक्षिण। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 121 अनुपात 11 समानुपात 169 अनुपात क्या होगा। जो पैटर्न इसमें लगा है वो पैटर्न भी इसमें लगना चाहिए। तो कौन सा संख्या आएगा जो इस पैटर्न को, इस श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो 11 का वर्ग क्या हो जाएगा 121। उसी प्रकार की कौन सा शब्द, कौन सा अंक लें जिसका वर्ग हो जाएगा 169। ठीक है,
तो 11 का हो जाता है 121, उसी प्रकार 13 का हो जाता है 169। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए पिता है बी का लेकिन बी पुत्र नहीं है ए का, तो बी कौन होगा? ठीक है, इसको पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। बी का पिता है ए। ठीक है, बी का पिता ए है, याद रखेंगे इसको। लेकिन बी पुत्र नहीं है, ये बी जो है पुत्र नहीं है। ठीक है, बी का पिता जो है ए है, लेकिन बी जो है पुत्र नहीं है, तो ये जो होता है पुत्री हो सकता है, एक ऑप्शन। ठीक है, बी कौन होगा? तो ऑप्शन में देखते हैं, भाई तो हो नहीं सकता क्योंकि बी का पिता ए है, पिता बोल रहे हैं। ठीक है, माता नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, इस प्रकार ऑप्शन बी पुत्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुना हो और माइनस का अर्थ प्लस हो तो श्रृंखला में अगला संख्या कौन सा आएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसका जो मतलब है उसको, प्लस का मतलब क्या होगा उसको लिखते हैं। ठीक है, तो श्रृंखला में पहले लिखते हैं प्लस बराबर, प्लस का अर्थ हो जाएगा गुना। ठीक है, उसी प्रकार माइनस का हो जाएगा धन। ठीक है, प्लस हो जाएगा। तब इसमें हम लोग फिट करते हैं, तो प्लस का हो जाएगा गुना 2 और माइनस का हो जाएगा प्लस 3। अब हल करते हैं, तो 5 दूना 10, 10 3 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। 1, 8, 27 और 64, तो अगला संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले इसका पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है 1 का घनमूल लगा है। ठीक है, उसके बाद 2 का घनमूल लगा है, उसके बाद 3 का घनमूल है, उसके बाद 4 का घनमूल है। तो अगला क्या आ जाएगा? 5 का घनमूल। तो 5 का घनमूल क्या होता है? 125। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन आता है, दर्पण में मदर कैसे दिखेगा? अगर हम लोग किसी दर्पण का उपयोग करते हैं तो मदर कैसा दिखेगा, इसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो एम जो है उल्टा दिखेगा, जो सारा वर्ड जो है वो उल्टा नजर आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मदर का दर्पण में अगर देखें तो वो इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास से अब भाग 6 से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से अगला क्वेश्चन आता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदीगामक है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्किनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुबंधन से, अधिगम से, व्यक्तित्व से या बुद्धि से? तो स्किनर का सिद्धांत का संबंध मुख्यतः अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम संबंधित है। थार्नडाइक का प्रभाव का नियम जो है किससे संबंधित है? तो वह जो है सीखने से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बिने, पियाजे, फ्रायड या स्किनर? तो बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग बिने ने किया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, करके सीखना सिद्धांत किसका है? करके सीखना सिद्धांत जो है जॉन ड्यूई का है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है
नैतिक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास या सामाजिक विकास। तो कोहल वर्ग का सिद्धांत जो है नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीखने का स्थानांतरण अधिक प्रभावी होता है जब वह अनुभव समान हो। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी बच्चों को समान अवसर देना है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन आता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर कौन सा है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में उच्चतर स्तर मूल्यांकन का है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाग 7 से देखने वाले हैं विज्ञान खंड से। ठीक है, विज्ञान से पहला क्वेश्चन आता है 61वां नंबर का, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होगा। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी। वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। विद्युत धारा के एसआई इकाई एम्पियर होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय, दूरी, गति या ऊर्जा। प्रकाश वर्ष जो है मुख्यतः दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम V बराबर IR जो है ओम का नियम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है। रक्तचाप मापने का यंत्र हो जाता है स्फेगोमैनोमीटर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बीपी को नापता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जोड़े और 46 गुणसूत्र, याद रखेंगे इसको, 23 जोड़े होते हैं ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला भाग से देखने वाले हैं भाग 8 से सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन आने वाला है। तो सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन आता है 71वां नंबर का, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है लोथल है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन मुख्यतः 1942 में प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। भारतीय संसद के मुख्यतः 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मोनालिसा चित्र किसने बनाया। मोनालिसा चित्र लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल क्या है, कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका सेतु है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? टैगोर, इकबाल, प्रेमचंद या दिनकर? तो सारे जहां से अच्छा का रचयिता है इकबाल। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला भाग आता है कंप्यूटर से, ठीक है, 9वां भाग है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देखते हैं 51वां नंबर से। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम में मुख्यतः 2 अंक होते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति रैम कहलाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट पर वेबसाइट पहचानने के लिए उपयोग होता है। इंटरनेट पर वेबसाइट पहचानने के लिए मुख्यतः URL का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ईमेल में CC का अर्थ क्या है? ईमेल में CC का अर्थ है कार्बन कॉपी सी। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायरस से बचाव हेतु उपयोगी सॉफ्टवेयर क्या है? वायरस से बचाव हेतु उपयोगी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। WW का आविष्कार किसने किया? WW का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, MS एक्सेल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS एक्सेल मुख्यतः स्प्रेडशीट प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर की गति मापी जाती है। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? तो वह हर्ट्ज में मापी जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HTML का उपयोग कब किया और किसके लिए किया जाता है? HTML का उपयोग मुख्यतः वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, भाग 10 जो होता है मिश्रित कठिन प्रश्न है, ठीक है, कठिन प्रश्न है। तो अगला क्वेश्चन आता है 91 नंबर का, गीतांजलि के लेखक कौन हैं? गीतांजलि के लेखक हैं टैगोर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला उपग्रह क्या था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेघदूत के रचयिता कौन हैं? मेघदूत के रचयिता कालिदास जी हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है,
2023 क्रिकेट विश्व कप विजेता देश कौन था? 2023 क्रिकेट विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से मुख्यतः रिकेट्स रोग होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन आता है, जनगण मन के रचयिता कौन है? जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालक को समझना है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने आज डीएड बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए आज मॉडल पेपर 100 एमसीक्यू क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।